दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली में एक झूठी बयानी की, एक गलत बयानी की? एक्सरे वाले प्रधानमंत्री के बयान का आज मैं एक्सरे करने वाली हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री पर इस तरह के आरोप विपक्षी नेता लगाते रहे कि उनके भाषण में ज्यादातर जो फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट्स होते ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी का जो पूरा का पूरा तंत्र है, पूरा का पूरा प्रचार है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहा है। प्रधानमंत्री के इतिहास, भूगोल की जानकारियों पे, उनकी गलतियों पर इससे पहले भी कई वीडियोस में बना चुकी हूँ और विपक्ष भी लगातार उनसे सवाल पूछते रहे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अचानक से पीएम मोदी ये जो गहने वाले बयान पर बार बार बोलने लगे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह है कि महिलाओं के गहने लेकर वो मुसलमानों में बांट लेगी, ये बयान आया कहां से? आखिर पीएम मोदी ये बात बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि परसों पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में ये बात बोली और आज टोंक में एक बार फिर से ये बात बोली। अब इस बयान का आधार समझ में आने लगा है दोस्तों, और उस आधार को अगर आप समझेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री को जिस आदमी ने उनका भाषण लिखा या उनको जो बताया, उनके फैक्ट्स, वो टोटल गलत है। दोस्तों, पीएम मोदी ने राजस्थान के टोंक में एक बात बोली कि उनके नेता, मतलब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, बिना नाम लिए, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था पीएम मोदी ने, लेकिन उनका जिक्र किया था कि उनके नेता ने कहा था कि एक्सरे करेंगे। तो क्या वाकई राहुल गांधी ने ऐसा कहा था कि देश में एक्सरे किया जाएगा, लोगों के घरों में एक्सरे किया जाएगा, महिलाओं के किचन में बाजरे के डिब्बे में एक्सरे किया जाएगा, पैसा निकालकर सारा महिलाओं में बांटा जाएगा? इसका जवाब आज मैं आपको एक फैक्ट चेक के आधार पर दूंगी, लेकिन पहले पीएम मोदी का बयान सुनिए। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। तो सवाल ये दोस्तों, क्या वाकई में राहुल गांधी ने ये बात बोली कि देश का एक्सरे किया जाएगा? राहुल गांधी के एक्सरे वाले बयान में कैसे बुरी तरह फंस सकते हैं पीएम मोदी, कैसे बुरी तरह गलती कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। ऑल्ट न्यूज के संपादक मोहम्मद जुबैर ने ये पोस्ट शेयर किया है। ऋषि बागरी, इसके अलावा बाला नाम के एक यूजर हैं, इसके अलावा एक और यूजर है, ये बेसिकली ट्विटर पर, सोशल मीडिया एक्स पर मोदी जी के समर्थन में लंबे टाइम से बैटिंग करते हैं। राहुल गांधी का एक बयान देखिए किस तरीके से एडिट करके चलाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने तो खुद कहा था कि देश का एक्सरे किया जाएगा और उसके बाद जो भी संसाधन मिलेंगे वो सब में बांटे जाएंगे। देखिए इन लोगों ने क्या गलत बयानी चलाई राहुल गांधी की, और असल में राहुल गांधी ने बोला क्या था, पूरा वीडियो देखिएगा, मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। అదే విధంగా ఆర్థికపరమైన వ్యవస్థాపకమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। दोस्तों, इस बयान से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम देश का एक्सरे करेंगे, पता लगाएंगे किसके पास कितने संसाधन है और उसके बाद बांटेंगे। एग्जैक्टली यही बात कही जा रही है ना। अब असली बयान सुनिए, राहुल गांधी ने बोला क्या था। किसी को चोट लगती है तो पहला काम डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ। ఎవరికన్నా ఏమైనా దెబ్బ తాకితే డాక్టర్ ముందేమంటాడు, ఎక్స్రే చేసుకురా అని అంటాడు। एक्सरे से सच्चाई दिख जाती है। ఎక్స్రే తోని నిజం బయటికి వస్తుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను। एक्सरे के बाद डॉक्टर सही निर्णय ले सकता है। ఎక్స్రే తీసుకున్న తర్వాతనే డాక్టర్ సరి అయిన నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతాడు। इसीलिए हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे।
ఏ లో చేసినామో మేము ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అన్ని కులాల జనగణన చేయబోతున్నాము, క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేయబోతున్నా అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. భారతదేశం ఒక ఎక్స్రే తీసి ఏది నిజమో అది బయటపడాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है. బీసీలకి, ఎస్సీలకి, ఎస్టీలకి, మైనారిటీలకి దేశంలో వాళ్ళ భాగస్వామ్యం ఎంత ఉందని చెప్పి దాంతో స్పష్టంగా అవబడుతుంది చెప్పి మనం इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे. అదే విధంగా ఆర్థిక పరమైన వ్యవస్థాపకమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము. ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है. ఈ విధంగా భారతదేశం యొక్క ధనము ఏ వర్గం దగ్గర ఉంది, ఎక్కడుందో మేము తెలుసుకుంటాము. और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे. ఈ చారిత్రాత్మక అడుగు వేసిన తర్వాత కొన్ని విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురాబోతున్నాము. जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे. दोस्तों यहाँ इस वीडियो में राहुल गांधी के कहने का मतलब यह है कि देश में एक एक्सरे किया जाएगा, सामाजिक और आर्थिक लिहाज का एक सर्वे किया जाएगा जिसमें पता चलेगा कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक तौर पर जो पिछड़े, जो आर्थिक तौर पर कमजोर अगड़ी जाति के लोग हैं, बहुत सारे अगड़ी जाति के भी लोग हैं ना जो आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं, बहुत से राज्यों में उनको आरक्षण भी दिया जाता है. ईडब्ल्यूएस और उसके बाद माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों का यहाँ पर जिक्र करते हैं राहुल गांधी, और उसके बाद कहते हैं सबको उनके बराबरी का अधिकार मिलेगा. यहां पर बात सोशल और इकोनॉमिक सर्वे की है, उस सोशल इकोनॉमिक सर्वे की है, उस जातिगत जनगणना की कर रहे हैं राहुल गांधी, जिसको लेकर वो पिछले कई महीनों से बोल रहे हैं. लेकिन देखिए कितनी होशियारी और कितनी बदमाशी से राहुल गांधी का पूरा का पूरा बयान न केवल एडिट करके चलाया जा रहा है बल्कि वायरल किया जा रहा है ऐसे कि इसका जिक्र पीएम मोदी अपनी रैली में कर रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी ने तो कहा था कि वो एक्सरे करेंगे और उसके बाद पता लगाएंगे किसके पास कितना पैसा है और उसके बाद बांट देंगे, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि वो देश में एक सर्वे करेंगे, सर्वे माने कि एक्सरे करेंगे, सामाजिक और आर्थिक तौर पर पता लगाएंगे कि किसके पास कितने संसाधन हैं, और वो उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, स्वर्ण जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इसके अलावा माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक, उसके बाद उनको उनकी हिस्सेदारी मिलेगी. तो ये तो हर सरकार वादा करती है, ये सरकार भी वादा करती है कि वो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उनके हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. वही बात राहुल गांधी ने कही, वही बात उनके मैनिफेस्टो में कही, लेकिन देखिए पीएम मोदी आज पूरे के पूरे भाषण को किस तरह से मिसकोट करते दिखाई दे रहे हैं. मैं हैरान हूं दोस्तों कि ये खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया में हो रहा है. कितने सारे लोगों को सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए राहुल गांधी का ये एडिट किया हुआ वीडियो शेयर भी कर दिया गया होगा. लेकिन आप सोचिए कि कांग्रेस इस पूरे मामले में क्या कर रही है. एक फैक्ट चेकर राहुल गांधी के बयान को ढूंढकर उनका एडिटेड वर्जन हटाकर उनका जो सही वर्जन है वो लोगों के आगे रख रहा है, हमारे जैसे पत्रकार रख रहे हैं. लेकिन एक कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है. राहुल गांधी का आलू में से सोना वाला बयान वो आज तक उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, जबकि वो भी पूरी तरह से मिसकोट किया गया बयान था. उसका भी फैक्ट चेक कई लोगों ने किया. लेकिन देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक बयान जो कि पहले गलत तरीके से एडिट किया जाता है, उसके बाद उसको फैलाया जाता है और पीएम मोदी अपने भाषण में उसका जिक्र करते हैं. दोस्तों कांग्रेस इस पूरे मामले में क्या एक्शन लगी वो तो बात की बात है, लेकिन सवाल यह भी कि प्रधानमंत्री आईटी सेल का फैलाया हुआ एक झूठा भाषण क्या अपने भाषण में बार बार कोट कर रहे हैं, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनको इस बात की जानकारी है? दोस्तों अगर पीएम मोदी ये जानकारी के साथ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर बिना जानकारी के साथ कर रहे हैं, उनको गलत जानकारी दी जा रही है, तो उनकी टीम में ऐसा कौन है जो उन्हें गलत बयानी पेश कर रहा है? दोस्तों राहुल गांधी ने जो एक्सरे वाला बयान दिया है, कोई बहुत पुराना बयान नहीं है. केवल और केवल 2 हफ्ते पहले मुझे यूट्यूब में राहुल गांधी का ये कांग्रेस की रैली में बोला गया बयान था जो मिल गया. 2 हफ्ते पहले जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया, ये तेलंगाना में राहुल गांधी का उस वक्त का बयान है. तो राहुल गांधी का भाषण नेट पे इजीली अवेलेबल है, जिसको बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, और शब्द ब शब्द बिल्कुल सही भाषण मैंने आपके सामने रख दिया. तो बड़ा सवाल ये कि जो काम मोहम्मद जुबैर कर सकते हैं, जो काम मैं कर सकती हूँ, जिसके पास टीम भी नहीं है, वो काम
कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल क्यों नहीं कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने अपने लेवल पर चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में शिकायत कर दी कि प्रधानमंत्री मोदी गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन अगर मोदी जी राहुल गांधी को लेकर या उनकी पार्टी को लेकर, उनके मैनिफेस्टो को लेकर गलत बयानी कर रहे हैं और सोशल मीडिया में बकायदा उसके लिए राहुल गांधी का एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल भी उतना ही तत्पर है क्या? जो काम मोहम्मद जुबैर कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल को करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा दौर ही दोस्तों सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया के दौर में चुनाव लड़े सोशल मीडिया में जाते हैं, जीते सोशल मीडिया में जाते हैं, माहौल भी सोशल मीडिया में ही बनाया जाता है। तो आप सोचिए कि ये वीडियो जो कि दावा करता है कि राहुल गांधी ने ऐसी बात बोली कि वो एक्सरे करेंगे सब तमाम लोगों की संसाधनों का और उसके बाद मुसलमानों में वो बांट देंगे, ये पूरा का पूरा एडिटेड वीडियो कितने सारे लोगों के पास आईटी सेल ने मजबूती से पहुंचा दिया और लोगों ने देखकर मान भी लिया होगा कि हाँ राहुल गांधी ने ये बात बोली होगी, जबकि राहुल गांधी ने ये बात बोली ही नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि वो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर किया या वीडियो एडिट किया, क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सही वीडियो भी शेयर करे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करे? लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक गलत वीडियो पर इस तरह की बयानी करना वाकई में चिंता का सबब है दोस्तों। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।